ये हो। देखिए भगवत प्रेमियों, सत्संग का महत्व क्या है जो कि हम आप अपनाए हैं। सत्संग पे इस टाइम की चर्चा रही है, भक्तों का आदेश है 2-4 मिनट 10 मिनट और सही। जब भगवान भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोटे से कण हैं, कण। इनका सम्मान है। एक चौपाई है जिसमें ये सत्संग का थोड़ा महत्व जानिए आप। बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सत्संग विवेक न होई। क्योंकि विवेक अनुभव जब जीव अपने से बड़े की जब संगत करता है तभी जीवन में हासिल होता है। उदाहरण, एक बार अकबर बादशाह ने बेगम से कुछ वार्ता की तो बेगम ने कह दिया, महाराज मंत्री के पद पे बीरबल को जो रखे हो तो बीरबल को हटा के हमारे भाई को रख लो, मियां खुसरू को रख लो। तो अकबर बादशाह कहने लगे हम बीरबल को हटा देंगे, तुम्हारे भाई को मंत्री बना लेंगे, परंतु एक शर्त है हमारी। कहा शर्त कैसी है? कहा अगर 50 ग्राम कोयला 50,000 का बेच के तुम्हारे भाई साहब हमें दिखाई दे, हम तुम्हारे भाई को मंत्री बना लेंगे। अच्छा, ये अम्मा लोगों ने अपने भाई ना बहुत बड़ा नाजूक, बहुत बड़ा। आप अपने भाइयों की बुराई करो तो भले हम भर दे, और जो इनके भाई की बुराई कह दिए हो तो है खतरा। बिल्कुल। जो ही बेगम को इतना पता चला, बेगम ने कहा ठीक है मेरा भाई बेच के दिखाएगा। 50 ग्राम कोयला मियां खुसरू को दिया गया, कहा जा भैया बेच के दिखाओ। अब मियां खुसरू लेके कोयला आएंगे सुरगौला। अब जैसे कहा 50 ग्राम कोयला 50,000 के लिए, वो मारे वो बगावे का दुनिया आती भाई थी। 50 ग्राम कोयला 50,000 के ले। वापस गए घर, बोले बहना मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बेच सकता। बेगम ने अकबर बादशाह से कहा क्या बीरबल बेच सकते हैं? तो अकबर बादशाह को विश्वास था बीरबल पे। ये बीरबल वह तो हैं जो भुरुका के अंदर हाथी पहनाए दिए रहे। कहा हाँ बीरबल बेच सकते हैं। कहा बुला बीरबल को। बीरबल जब बुलाए गए तो कहा गया भैया 50 ग्राम कोयला 50,000 का बेचना है। बीरबल बोले अगर 50 ग्राम दे हो कोयला तो पैसा लाइव का है, यही मक्के को छोटा कोना तोड़ के हमें दे दो, आप 10, 20, 30 लाख रुपया ले लो। लागत मैनेजर ये है। थोड़ा कोयला ले लिया बीरबल ने। अब देखे बीरबल का दिमाग कितना टाप है, सत्संग का महत्व। बीरबल थोड़ा कोयला पत्थर पे बारीकी पीस लिए, एक डिब्बी में बंद कर लिए, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राजा के दरबार को पहुंच गए। दरबार में आवाज क्या लगाया कि सुरमा लगवा लो, सुरमा। कोयला बनाए दिन सुरमा। अभी मैं विशेषताएं मिक्स कर रहे। राजा ने कहा भैया ये सुरमे वाली डिब्बी कीमत क्या है? तो बीरबल बोले तुम तुम्हारे बाप पर बाबा ने खरीद पे हैं।
कहा मतलब? कहा एक सलाई कीमत पूछो लगवाई कितनी है तो हम बतावे। कहा कितनी है? कहा ज्यादा नहीं 13 लाख रुपए है। कहा तो इतना महंगा सुरमा भैया है तो कोई विशेषता भी होगी। कहा महाराज विशेषता है। कैसी विशेषता? कहा जत्ते पुरखा मर गए सबके दर्शन करो। यह सुरमक विशेषता है। राजा साहब सोचने लगे हमारे पिताजी मर गए 7 साल हो गए, चलो आज पैसा भले चला जाए, यह बहाने पिताजी के दर्शन कर लिए जाए। जब राजा साहब कोयला को सुरमा समझ के लगवाए तो मंत्री सोच लगा हम अपने बाबक देखब, अब कोई चाचक देखा के लिए तैयार, कोई फूफक देखा के लिए तैयार, लगभग 10-12 लोग तैयार हो गए। कोयला को सुरमा समझ के लगवा लिए। फिर राजा साहब बोले भैया अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बीरबल बोले पहले पैसा तो जमा करो, ऐसे दिखाइए। बोरा भर लिए पैसा से। फिर बोले राजा साहब हमसे एक भूल हो गई, हम आपको एक बात और नहीं बता पाए। सुरमे की दूसरी विशेषता हम आपको दे नहीं पाए, क्या है अब आप जान लो। कहा सुरमक दूसरी विशेषता का है? कहा पुरखा दिखाई है वह जो असली बापक हुई। कहा पहले तो विशेषता यह कि सबके पूर्वज दिखाई देंगे, अब दिखाई है वह जो असली बापक हुई। राजा साहब सोचने लगे का ददुआ हमारे में कोई गड़बड़ी है का? राजा साहब झूठ बोले पिताजी प्रणाम। ओह का हाल चाल? अखियां तरस गई, हाथ दिखाई पड़े। मंत्री सोच रखा हमरे में कोई बात है। मंत्री झूठ बोल चालू। अब जितने लोग सुरमा कोयला लगवाए सब झूठ बोल रहे। बीरबल बोले भैया सबके पूर्वज दिखाई दे रहे या नहीं? तो यो कौन कह दे हो नहीं दिखा दे पैसा लाओ, बदनामी नहीं। अपने पैसा दे के खुद झूठ बोल रहे। कहा भैया सबको दिखाई दे रहे। कहा जाओ, कहा जाओ। जब बीरबल बाहर निकल आए तो राजा मंत्री से बोला भैया का तुम्हारे बाबा सचमुच दिखाई दिए ना? तो मंत्री जाने को है गड़बड़ी क्यों? कहला महाराज पहले आप बताओ आप पिताजी सचमुच दिखाई दिए? राजा साहब बोले हमने तो कोई गड़बड़ी रहा, हम तो झूठ बोल के लाज बचाए। मंत्री कहला महाराज वाह मुसीबत इधर हो, हम वो झूठ ही बोल के लाज बचाए। अब जितने सुरमा लगवाए रहे सब रोवे लगे। बीरबल आए, ढेर सारे पैसे अकबर बादशाह के सामने डाल दिए और बोले महाराज देखो थोड़ा कोयला बच भी गया है। काना शाह ने बेगम से कहा है बेगम इसीलिए हम बीरबल को मंत्री के पद पे रखे हैं क्योंकि बीरबल विवेकी है, ये अच्छे लोगों की संगत करता है, सत्संग करता है। जीवन में सत्संग का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव है वो यंग लोगों के पास नहीं, क्योंकि अनुभव उसे कहते हैं जो शरीर पे गुजर जाए। तो जो अनुभव बुजुर्गों के पास है, जो सलाह है वो हर जगह मिलने वाली नहीं। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा सत्संग ज्वाइन करो, यही हमारा आपका दायित्व है। कथा सुनने का, कथा कराने का यो मतलब ना है घर परिवार छोड़ दे बाबा बन जाओ, नहीं। परिवार में रहो, अपना काम करो, जब जैसा समय मिले तो इस स्थान के लिए भी सोचो, ये भी तो हमारे आपका काम है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई। अगर यज्ञ ना हो रहा होता तो आज यज्ञशाला बनता। बोलो, अगर यहाँ पे हनुमान जी की मूर्त ना होती तो इतनी छावनी बनती। अगर यहाँ पे ये मंदिर ना होता तो क्या यज्ञ होता, या आप लोग इतने यहाँ बैठे होते इतनी रात्रि? नहीं, यही सत्संग का महत्व है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। सत्संग जरूर जोड़ते रहिए आप। आइए हरि नाम बोलो, फिर आरती कर लो, फिर विधवत झांकी का आनंद पाओ। ओ श्री बांके बिहारी लाल न करियो तुम इतना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी समरिया, नजर तो है लग जाएगी समरिया।
भैया नजरी तो लग जाएगी ओ सवरिया नजरी तो लग जाएगी तेरी माँ के बिहारी वो तेरे बाते बिहारी राज तुझ दादा करना से नजरी तो लग जाएगी ओ सवरिया नजरी तो लग जाएगी क्योंकि मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे घुंघराली लट मेरो मन मोहे तेरे है घुंघराले तेरी है बेली चाल अरे हो ब्रज रसिया नगर तो है लिख जाती ओ सवरिया बोलो सीताराम भगवान की जय हो तो कार्यक्रम आप भैया के द्वारा जो अवध स्टूडियो के द्वारा शूट हो रहा है, ये अवध स्टूडियो के नाम से यूट्यूब चैनल पे चैनल भी ये चलता है। यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखते रहिए और चैनल को इनके आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को बजाते रहिए आप। और यहाँ की नई नई जो भी लीलाएं हरि चर्चा की भजनों की आपके बीच में पहुंचाई गई, ये सब यूट्यूब पे मिलेंगी। शाम शाम।